गंगा किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। अपनी हरी भरी खेतों, शांत वातावरण और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता था। गांव में ज्यादातर किसान और छोटे मोटे व्यापारी रहते थे, जिनकी जिंदगी अपनी ही धुन में चल रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम चौपाल लगती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठकर दिन भर बातें करते थे, सुख दुख बांटते थे और किसी भी समस्या का मिलजुल कर हल निकालते थे। इसी गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था, सीधा साधा और मेहनती आदमी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामदीन की पत्नी सीता एक सुशील और धार्मिक महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा मोहन जो अभी पढ़ाई कर रहा था और एक बेटी राधा जो घर के कामों में माँ का हाथ बटाती थी। रामदीन का परिवार सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था, ठाकुर सूरज सिंह, गांव का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति। उसके पास बहुत सारी जमीन और कई नौकर चाकर थे। सूरज सिंह स्वभाव में घमंडी और क्रूर था। वह गरीबों का और कमजोरों का हमेशा शोषण करता था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक दिन रामदीन के खेत के पास सूरज सिंह ने अपने जमीन का विस्तार करने का फैसला किया। रामदीन की खेत की एक उपजाई पट्टी सूरज सिंह के जमीन से सटी हुई थी। सूरज सिंह ने अपने आदमियों को भेजकर रामदीन की उस पट्टी पर कब्जा करने का आदेश दिया। जब रामदीन को इस बात का पता चला तो वह डर गया। उसने सूरज सिंह के पास जाकर विनती की कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि वह पट्टी उसकी जीविका का मुख्य साधन थी। तब सूरज सिंह कहता है, अरे ओ गरीब किसान। सूरज सिंह ने घृणा से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाओगे? यह जमीन अब मेरी है। अगर ज्यादा बकवास की तो पूरे खेत के साथ हाथ धो बैठोगे। रामदीन निराश होकर घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारी बात बताई। सीता भी यह सुनकर बहुत दुखी हुई। मोहन और राधा भी अपने पिता की परेशानी देखकर चिंतित थे। गांव के कुछ भले लोगों ने रामदीन को सलाह दी कि वह गांव के मुखिया पंडित जगन्नाथ के पास जाकर अपनी फरियाद रखे। पंडित जगन्नाथ एक न्यायप्रिय और समझदार व्यक्ति थे। रामदीन हिम्मत करके पंडित जी के पास गया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। पंडित जगन्नाथ ने रामदीन की बातें ध्यान से सुनी और उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने सूरज सिंह को चौपाल पर बुलाया। सूरज सिंह अपने दबंग साथियों के साथ चौपाल पर आया और पंडित जी को धमकाने लगा। पंडित जी, आप इस गरीब किसान की बातें में क्या आ रहे हो? यह जमीन मेरी है और इसे लेकर रहूंगा मैं। सूरज सिंह ने अकड़ दिखाते हुए ऐसा कहा। फिर उसकी प्रतिक्रिया में पंडित जगन्नाथ ने शांत स्वर में कहा, सूरज सिंह, यह गांव हमारा परिवार है। यह किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। रामदीन के पास उस जमीन के पुराने कागजात हैं जो साबित करते हैं कि वह जमीन उसी की है। सूरज सिंह ने उन कागजात को मानने से इनकार कर दिया और पंडित जी पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव के अन्य लोग भी रामदीन के समर्थन में खड़े हो गए थे। उन सभी ने सूरज सिंह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। तभी गांव का एक आदमी बोला, यह बहुत हो गया ठाकुर साहब, आपने हमेशा गरीबों का शोषण किया है। अब हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव के लोगों का एकजुट होकर विरोध करना देखकर सूरज सिंह घबरा गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि गांव वाले उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पंडित जगन्नाथ ने गांव के सभी लोगों की राय ली और फिर अपना फैसला सुनाया। सूरज सिंह, यह जमीन रामदीन की है और उसे यह जमीन वापस मिलनी चाहिए। अगर तुमने दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो गांव तुम्हें माफ नहीं करेगा, पंडित जी ने कठोर शब्दों में कहा। सूरज सिंह को पंडित जी का फैसला मानना पड़ा। उसे रामदीन की जमीन वापस करनी पड़ी। इस घटना के बाद गांव के लोगों का हौसला बढ़ गया। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वह एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। रामदीन का परिवार बहुत खुश हुआ। उन्हें न्याय मिला था और उनका सम्मान वापस लौट आया था।
रामदीन ने पंडित जगन्नाथ और गांव के सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस घटना ने शिवपुर गांव में एक नई चेतना जगाई। लोग अब अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे। सूरज सिंह का दबदबा कम हो गया था। गांव में न्याय और समानता का माहौल बनने लगा था। लेकिन सूरज सिंह के मन में बदले की आग धधक रही थी। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं थी। वह रामदीन और गांव वालों से बदला लेने की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक चोरी की घटना हुई। गांव के एक धनी व्यापारी के घर से कीमती सामान चोरी हो गया। सूरज सिंह ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि रामदीन ने ही चोरी की है। सूरज सिंह के आदमियों ने रामदीन के घर पर झूठे सबूत रख दिए। जब पुलिस आई तो उन सबूतों के आधार पर रामदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रामदीन चोरी कर सकता है। सीता और उसके बच्चे बुरी तरह से टूट गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह हो क्या रहा है। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने पिता को बेगुनाह साबित करके रहूंगा। मोहन गांव के लोगों के पास गया और उनसे मदद की गुहार लगाई। गांव के कुछ समझदार लोगों को सूरज सिंह की चाल पर शक हुआ। उन्हें पता था कि सूरज सिंह रामदीन से बदला लेना चाहता है। पंडित जगन्नाथ ने इस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ विश्वसनीय लोगों की एक टीम बनाई और चोरी की रात की घटना की पड़ताल शुरू की। जांच करने के बाद पता चला कि चोरी किसी और ने की थी। सूरज सिंह ने रामदीन को फंसाने की साजिश रची थी। चोर सूरज सिंह का ही एक पुराना नौकर निकला, जिसे उसने रामदीन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया था। जब सच्चाई सामने आई तो गांव के लोग गुस्से से भर गए। उन्होंने सूरज सिंह का घेराव कर लिया और उसके अन्याय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने सूरज सिंह को और उसके नौकर को गिरफ्तार कर लिया। रामदीन को बेगुनाह साबित होने के बाद रिहा कर दिया गया। गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। पंडित जगन्नाथ ने चौपाल पर एक सभा बुलाई। उन्होंने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, आज हमने देखा कि अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न्याय की आग उसे जलाकर राख कर देती है। हमें हमेशा सच्चाई का और न्याय के साथ खड़े रहना चाहिए। एकता में ही हमारी शक्ति है। गांव के लोगों ने पंडित जी की बातों का समर्थन किया। उस दिन शिवपुर गांव में न्याय और एकता की एक नई मिसाल कायम हुई। लोगों ने फैसला किया कि वे हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ ही रहेंगे और किसी भी अन्याय के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएंगे। रामदीन और उसका परिवार अब शांति से और सम्मान के साथ जीवन बिताने लगा। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वह गांव का एक जिम्मेदार नागरिक बन गया। राधा भी एक समझदार और सुशील युवती बनी थी। सूरज सिंह को उसके कर्मों की सजा मिली। जेल में उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शिवपुर गांव ने न्याय की आग की शक्ति को महसूस किया था। यह आग अन्याय को जलाकर राख कर देती है और सत्य को विजयी बनाती है। गांव के लोगों ने यह सबक सीख लिया था कि उन्हें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय की राह में मुश्किलें ज़रूर आती है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। हमें कभी भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए और हमेशा उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। एकता और साहस से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और समाज में न्याय की स्थापना कर सकते हैं।